मेरे जहन में ये सवाल हमेशा रहता है, पिछली बार दानिश भाई से मैंने पूछा था, आपको ध्यान हो तो, कि यार जब बात करते हैं कि एक समुदाय विशेष का नेतृत्व भाजपा में कितना है, आप कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, तो अगर उनको गिना जाए उस समुदाय, उसको आपको सीटों की बात कर ली जाए कि जैसे 80 सीटें आपकी लोकसभा में, कितने उस समुदाय से हमने टिकट दिए, तो वो सवाल मेरे जहन में हमेशा रहता है और मैं पूछता भी हूँ। और इस बार आपसे, दानिश जी से पिछली बार पूछा था, आपसे जवाब लूंगा कि ये काउंटिंग कितनी है भाजपा के अंदर एक समुदाय विशेष की, जो उनको नेतृत्व मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, वो समझने की कोशिश करूंगा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। जाति धर्म में भारतीय जनता पार्टी कभी विश्वास ही नहीं करती। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना बार बार, भारत में युवा है, भारत में महिला है, भारत में किसान है, भारत में गरीब है। ये चार प्रमुख जो लोग हैं, इनको केंद्र में रख के राजनीति होती, तो आप लोगों को पहचानिए जिसके अंदर प्रतिभा हुई। सम्माननीय मंत्री जी ने अभी कहा ना, कमल का फूल हर सीट पे खिलने वाला है। तो जिसके अंदर प्रतिभा होगी, भारतीय जनता पार्टी में प्रतिभाओं को आगे आने से कोई रोक नहीं पाता है। तो जहां प्रतिभा होगी वो आगे आएगा, उसमें जाति और धर्म का मुझे तो नहीं लगता कोई महत्व है। मैं भी पहली जनरेशन का पॉलिटिशियन हूं, मेरे परिवार में किसी ने राजनीति नहीं करी, और मैं भारतीय जनता पार्टी के 7 जिलों का एमएलसी वाला चुनाव पार्टी ने मुझे जितवा के एमएलसी बना दिया। तो जिसके अंदर प्रतिभा होगी, जो काम करेगा, जो पार्टी के लिए समर्पित रहेगा, और पार्टी के लिए वही समर्पित रह पाएगा जो देश के लिए समर्पित होगा। तो देश के लिए समर्पित युवा अगर राजनीति में आता है तो उसको जरूर अवसर मिलता है। ठाकुर जयवीर सिंह जी, इसमें एक चीज और जोड़ दे रहा हूं अवनीत भाई के साथ। आप जो प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे, महिला कल्याण की जो हमारे माननीय एमएलए साहब ने बात की है, तो सबसे ज्यादा उससे प्रभावित तो मुस्लिम महिलाएं ही हैं, जिनको 3 तलाक कह करके निकाल के बाहर कर दिया जाता था। आज पूरे देश की मुस्लिम समाज की महिलाओं को न्याय देने का अगर किसी ने काम किया है तो आदरणीय मोदी ने किया है, जिनको आज सम्मानजनक जीवन जीने का हक मिला है। और मैं समझता हूँ पिछले चुनाव में भी मुस्लिम महिलाओं का बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन के रूप में मिला था। और अगले चुनाव में देखिए ना 24 में मुस्लिम महिलाओं का बहुत बड़ी भागीदारी, बहुत बड़ा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। ठाकुर जयवीर सिंह जी कद्दावर मंत्री हैं और सत्ता में मजबूत पकड़ रखते हैं, सत्ता और संगठन दोनों में। तो विपक्ष कहता है कि एक राम मंदिर का धमाका था, दूसरा सीए का धमाका है, 16 तारीख के करीब में या उसके बाद 1-2 दिन में आचार संहिता लगने, उससे पहले कोई और धमाका है जो करने वाली है भाजपा? आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आए दिन जन कल्याण के लिए, देश की भलाई के लिए, देश के युवा, देश की महिलाएं, देश के नागरिक, देश की गरीब वर्ग के लोग और देश के किसानों के लिए आए दिन धमाके ही होते रहेंगे, ये आश्वस्त करते हैं आपको। क्या बात है। एक अंतिम सवाल के साथ मैं खत्म करूंगा। जयवीर सिंह जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है, 5 कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके तहत जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे हमने ये किया है, आप मुझे वोट दीजिए? अब 5 के हम ऐसी एक बात आप बता दो, आदरणीय योगी जी मोदी जी के 10 साल और 7 साल के कार्यकाल में जो हमने पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से देश और प्रदेश की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, डेवलपमेंट के लिए न की हो, देश के सम्मान न की हो, वो 5 बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा बता दीजिए। बहुत बढ़िया उत्तर का प्रत्युत्तर। अवनीश जी आपसे, क्योंकि फाइनल है, आपको कोट करिए कि कौन सी 5 बातों के बीच जनता के बीच जाने वाले हैं आप कि मुझे वोट दीजिए? गिनती में अगर आप हमको रोकेंगे तो शायद बांध नहीं पाएंगे। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा ना अभी कि आप बता दिए हमने क्या नहीं किया। हमने युवाओं के लिए, उनके भविष्य को बनाने के लिए वो सारे काम किए हैं जो किए जा सकते थे, और जो नहीं किए जा सकते थे उनको करने के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिए। किसानों के लिए, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो या किसानों का जीवन सुधारने की बात हो, उसका काम हमने किया। गरीबों को राशन देने के साथ साथ उनको आवास देके, उनको वो सारी मूलभूत सुविधाएं देके जो कुछ भी किया जा सकता था वो किया। और जो छूट गए हैं, जो कहीं किसी वजह से छूट गए, उनको भी हमने अभी विकसित भारत यात्रा के माध्यम से चिन्हित किया है कि उनके लिए भी प्रयास करेंगे। तो चाहे किसानों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए, तो ये सरकार मुझे लगता है
नारी शक्ति के सम्मान के लिए इस सरकार ने जितने कदम उठाए उतना अगर पिछले किसी सरकार ने उठा दिए होते तो शायद मुझे लगता है कि जो लैंगिक भावना की बात चलती थी वो चलती ही नहीं भारत में। 33% आरक्षण देने का काम हो, चाहे उनको सम्मान देने का काम हो, चाहे मुझे लगता है कोई भी क्षेत्र उठा लिए तो ये 4 प्रमुख जो वर्ग हैं, युवा, महिला, गरीब और किसान, इन चारों के लिए जितना कुछ भी आपके मन में आता है, जो कुछ आप सोच सकते हैं, हमारी सरकारों ने वो काम किए है और जो कुछ छूट गया है हम आगे आने वर्षों में पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा लक्ष्य लिया है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाएंगे। तो भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुंचेगा, उत्तर प्रदेश विकसित होगा, भारत देश का नेतृत्व पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा और मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश का नेतृत्व करेगा। यही मेरी क्लोजिंग कमेंट है के लिए। और जैसा मैंने पहले कहा, भारत के मन में मोदी और उत्तर प्रदेश के दिल में योगी, इसको लेके हम लोग चुनाव में जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का कि बहुत ही सरलता। सर का एक कमेंट अभी रह गया, कुछ कहना चाह रहे थे आप? बैठिए, देखिए सामने आदरणीय प्रतिभा शुक्ला जी, माननीय मंत्री जी भाई, अगले आने वाले समय में आप ही सभी राजनीतिक देश हित के निर्णय में 33% MLA MP तो बनने जा रही हैं।